हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सैयद और हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। अभी जो इकोनॉमिक्स से डर है, व्हाट वी हैव अ फोबिया, उसे थोड़ा पीछे रखते हैं। लेट्स मेक इकोनॉमिक्स फन। इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अंडरस्टैंडिंग ब्रांचेस ऑफ नॉलेज कंसर्न विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। है क्या ये? इकोनॉमिक्स हमें ये समझाता है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितने में लग रहे हैं, लेबर की सैलरी क्या है, वेजेस क्या है, हमें रॉ मटेरियल कितने में मिल रहा है, कंजम्पशन कितने में खरीदना चाहिए, कितने की प्राइस है, क्या है, और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। जब आप खरीदते हो तो किसी का प्रॉफिट होता है, आप गुड्स परचेस करते हो तो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, ये वेल्थ ट्रांसफर हो गई। एक्साइटेड एंड कंफ्यूज्ड? ठीक है, मजा आ गया बगर और स्पाइडरमैन देख के? सेम इकोनॉमिक्स है, एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है, ट्रेजेडी है, एक्शन है, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन हमने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांट रखा है। वन इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज मैक्रो। नाउ मैक्रोस इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मींस स्मॉल, एंड मैक्रोस इज ड्राइव फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड कॉल्ड लार्ज। अब यहाँ पे बात ये आती है, एक ही चीज है लेकिन माइक्रो एक छोटी चीज होती है और मैक्रो एक बड़ा होता है। जब तक आप कंफ्यूज हो कि कौन सा बगर सिलेक्ट करें, हम इसे थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आपका फोबिया हटाने के लिए, इकोनॉमिक्स का डर खत्म कर देने के लिए, आई हैव डिवाइडेड द चैप्टर इनटू टू पार्ट्स. One is the microeconomics and another is macro. So let's start with the microeconomics. You can see the definition on the screen, what it says. Microeconomic means a small part of things. Microeconomics deal with the small parts of national economy. यानी हर वो छोटी चीज, हर वो पार्ट, हर वो कंट्रीब्यूटर जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है. So let's understand this with the help of an example. चलो एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड, हमें इंडिया की इकोनॉमी पढ़ना है और इकोनॉमी में हमने टारगेट किया है महाराष्ट्र की इकोनॉमी पढ़ना. अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन महाराष्ट्र में हम एक पर्टिकुलर फैक्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, लेदर इंडस्ट्री की बात कर लो, क्या एक्सपेंसेस है, कैसे करते हैं, और उसके बाद उनमें जो लेबर काम करते हैं, अगर हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, लेबर के क्या एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री के क्या एक्सपेंसेस है, तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. यानी लेबर, महाराष्ट्र, इंडिया में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमने फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के लेबर्स, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील और इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ वेरी पर्टिकुलर थिंग्स, यू नो, पर्टिकुलरली हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस. जैसे स्क्रीन पे यू आर रीडिंग, वेजेस है, इनकम है, इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर कमोडिटी है. फॉर एग्जाम्पल, individual price, at what price you are willing to purchase that thing, or the commodity. Industries, how much expenses are required to make a product. क्या expenses है, आपकी individual income, आपकी या तो आपकी पॉकेट मनी ले लो. आप अगर यहाँ से एक डिस्टेंस लोकेशन पे जा रहे हो तो आप कितना पेट्रोल यूज करोगे, कितनी टिकट है, ये सारी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है. So we are going to study further. आगे हम देखेंगे इसमें how do the microeconomics contribute in economics. Theory of product pricing. Product pricing is all about, you know, using the economic principles or understanding the supply and demand in order to decide an appropriate price for that product or goods or services. हम डिमांड एनालिसिस करते हैं, हम सप्लाई एनालिसिस करते हैं कि भाई कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, उस बेस के ऊपर हम उसमें प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करें, वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करें. ठीक है. एंड सेम वे फॉर द सप्लायर, अगर प्रोड्यूसर को लगता है उसके गुड्स की, उसकी सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है, तो वो उस हिसाब से प्राइस सेट करेगा. सो हियर एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ, व्हेन, टू डिसाइड द प्राइसेस, टू फिक्स द प्राइसेस. ठीक है, ऑन बेस ऑफ द कीवर्ड्स. लेट्स अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. सबसे पहले थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. से अ पर्सन वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री ऑफ मेकिंग बटर. नाउ फॉर दैट ही नीड अ लैंड. इफ यू डोंट हैव अ लैंड, तो उसके पास अगर जमीन नहीं है तो वो भाड़े पे जमीन लेगा. विल पे द रेंट फॉर द लैंड. Then he'll want the laborers, those who are going to work for him, and he will pay the wages and salaries in return. जब business expand करना होगा, he need a capital. For that capital, he will approach the bank and get the loan. And on the loan, he will pay the interest to the bank.
And since he have arranged everything from land, wages and capital, ठीक है, so he is an entrepreneur who is going to earn and enjoy the profit. Theory of economic welfare. Welfare is all about the people are satisfied by your product. ठीक है, आप रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, आप चीज़ें बेहतरीन प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी में एंड पीपल आर हैप्पी विद यू, यू आर अर्निंग गुड प्रॉफिट अलॉन्ग विद दिस, वो वेरी ऑब्वियस. इसमें कुछ 3 पॉइंट्स हैं. नाउ 3 पॉइंट्स आर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करें, ज़्यादा वेस्ट ना हो, देयर शुड बी मिनिमम वेस्टेज या जीरो वेस्टेज आप कर सकते हो, रिसाइकल करते हो चीज़ों को तो रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होते हैं, आप प्रोडक्शन एफिशिएंट कर रहे हो. कंजम्पशन की बात करें, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, जो लोग आपके गुड्स यूज़ करते हो दे शुड बी सेटिस्फाइड, अच्छी क्वालिटी मिल रही हो. जैसे एप्पल फ़ोन है, आपको अच्छा फ़ोन मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, अच्छे फीचर्स देता है. ओवरऑल एफिशिएंसी, आपके पास आपके कस्टमर्स आपसे खुश हो, आपके प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हो एंड पीपल आर हैप्पी विद इट. फाइनली फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नंबर 1, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. क्या इंडिविजुअल का बिहेवियर है, वो खरीदेगा ये प्राइस में कि नहीं खरीदेगा, उसकी सैलरी क्या है, उसका बजट क्या है, एक फैक्ट्री कैसे फंक्शन करती है. ऑल दिस कम इनटू वन, इंडिविजुअल यूनिट्स. थ्योरी ऑफ प्राइस थ्योरी की बात कर लेते हैं. प्राइस थ्योरी में अब वी नीड टू मेक इट अंडरस्टैंड. हमने कहा था ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पे हर प्रोडक्शन यूनिट की, हर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की अपनी अपनी प्राइजेस है, अपने अपने. रिमेंबर वो हमने डिस्कस किया था, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस. तो लैंड का रेंट रहेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट रहेगा, सो ऑन. इसके बाद बारी आती है बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन. इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन असम्पशंस. हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम समझते हैं, हम एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस के ऊपर हमारा एनालिसिस और हमारी स्टडी आगे बढ़ती है. स्लाइसिंग मेथड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. यू आर बिलोंगिंग टू 5 मेंबर्स फैमिली. मैंने आपको सेपरेट किया आपकी फैमिली पे, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके शौक, आपका टेस्ट, आपका बिहेवियर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ उसे स्टडी कर रहा हूँ. दिस इज नोन एज अ स्लाइसिंग मेथड. यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल. यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू टेक अ राइट डिसीजन. अ क्वांटिटेटिव एक्शन हमें लेने में मदद करता है. प्रोड्यूसर को मार्केट में कितना सप्लाई करना है, क्या प्राइस मिल रही है, कंज्यूमर कितनी प्राइस में कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, दिस हेल्प अस. इसके बाद बारी आती है स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. कैसी मार्केट है हमारी, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, ये हम आगे देखेंगे, बट हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है. लिमिटेड स्कोप. यस, मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद ओनली इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नहीं, जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है.